Good morning, dear class. This is Shivam, and today we are doing exercise 3.3. ठीक है, and question number third. Question number का fourth part कर लेते हैं. So question number third का fourth part जो है वो है आपका टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी. ठीक है, एक जो टैक्सी चार्जेस हैं, ठीक है, कार के जो चार्जेस है, गाड़ी के जो चार्जेस हैं, ठीक है, इन अ सिटी किसी शहर में कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. देखो, गाड़ी चलती है किसी शहर में, ठीक है, उनका एक तो फिक्स्ड चार्ज लेते हैं वो, ठीक है, और एक विद चेंज चार्ज फॉर द किलोमीटर कवर्ड, और एक लेते हैं किलोमीटर के हिसाब से. ठीक है, एक लेते हैं किलोमीटर के हिसाब से. देखो, एक गाड़ी है शहर में, गाड़ी चलती है, ठीक है, वो टू टाइप से जो है वो किराया कर लेती है. एक लेते हैं किलोमीटर के हिसाब से और एक तो फिक्स की वहां तक जाना तो फिक्स किराया लगेगा. ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है वो, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज 105. तो जो चार्ज पेड की जाता है वो ₹105 की जाता है. एंड फॉर जर्नी 50 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर की जर्नी के लिए चार्ज पेड इज ₹155. तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर. तो आपसे बोलेंगे क्या फिक्स्ड चार्जेस क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है. हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर दूर जाने के लिए एक व्यक्ति को कितना चार्ज देना पड़ेगा. तो यहाँ पे 2 चार्जेस है, एक आ गया आपके पास फिक्स और एक आ गया आपके पास चार्ज पर किलोमीटर. तो पहले मान लेते हैं, लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज इज ₹X एंड लेट द चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर इज ₹Y. अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर के लिए कितने किराया ले रहा है उनका. 10 किलोमीटर के लिए ₹105 ले रहा है. कितना है? 105 किलो. आप क्या ले रहा है? ₹105 ले रहा है. ठीक है, अब वो 10 किलोमीटर वो किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है. किसके हिसाब से ले रहा है? वो किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है. ठीक है, और लेकिन हमारे पास फिक्स्ड चार्ज भी तो होगा उसमें, लेकिन फिक्स्ड चार्ज के बारे में कुछ दिया नहीं है. तो फर्स्ट कंडीशन में फिक्स्ड चार्ज आएगा उसमें साथ में, प्लस चार्ज पर किलोमीटर. तो अगर देखो 10 किलोमीटर में आपको जो चार्ज लग रहा है कितना भी हो, ठीक है, तो 1 किलोमीटर का हमें पर किलोमीटर कितना चार्ज है, Y को 10 का कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10Y. अगर 1 किलोमीटर का चार्ज Y है तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10Y. और कितना है टोटल फिक्स को मिला के और पर किलोमीटर के हिसाब से मिलाएंगे, कितना है 105. ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1. नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है बेटा, फिक्स चार्ज तो यही रहेगा, प्लस 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर में 15Y तो कितने रुपए ले लेगा उससे, 155. सो सेम सॉल्यूशन नंबर 2. अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉल्यूशन मेथड से बेटा किया हमने ऑलरेडी. फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो योर x इज 105 माइनस के 10y, 105 minus k 10y. Say this is question number 3rd. So put x is equal to 105 minus 10y in equation. उस इक्वेशन में पुट करना जिससे वैल्यू नहीं निकाली हमने, 2 से नहीं निकाली, हम पुट करते हैं इन इक्वेशन 2. तो पुट करो 2 में इक्वेशन x की वैल्यू तो आ जाएगा 105 यहाँ पे माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. देखो 10y प्लस माइनस 15 से 10 गए, बचते हैं 5, प्लस के बचेंगे, बाई टर्म के साथ प्लस था इसलिए प्लस का साइन आएगा. कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ कर दो, उस तरफ जाएगा तो बेटा माइनस हो जाएगा 105y यहाँ बचेंगे आपके 50 एंड y इज इक्वल टू 50 बाय 5 एंड 5 हो गए 5 50 कट गया और y आ गया आपके पास 10. अब हमने निकालना x, तो x की वैल्यू पुट करने के लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10. ठीक है, तो पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3. जहां भी इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन है वहां पे पुट करनी है आपने वैल्यूज. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 into 10 and x is equal to 105. 10 times 100 and x is equal to 5. सो ये हमारे पास क्या है जो हमने माने थे, x माना था हमें फिक्स चार्ज, तो x मान फिक्स चार्ज आ गया और y आ गया हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर. तो हम लिख लेंगे, सो राइट डाउन
therefore the fixed charge is equal to how much? फिक्स्ड चार्ज आएगा आपके पास x था तो ₹5 कितना देगा ₹5 एंड द चार्ज पर किलोमीटर y था तो y आ जाएगा आपके पास ₹10. हाउ मच? ₹10. ओके Move to the next question. Question number fifth part है. Okay, fifth part. So देखिए fifth part क्या है? The fraction become 9/11. एक फ्रैक्शन है जो कि हो जाती है, ध्यान सुनना, एक फ्रैक्शन जो कि बन जाती है 9/11 बन जाती है if 2 is added to both the numerator and the denominator. जब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया जाता है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया जाता है तो जो फ्रैक्शन बनती है आपको इक्वल टू इस तरफ वो बनेगी 9/11 बनती है. नेक्स्ट if 3 is added to the both, अब सेकंड कंडीशन है कि if 3 is added to the both the numerator and the denominator it becomes 5/6. अब बोल रहे 3 अगर दोनों तरफ ऐड किया जाए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तब आपकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 5/6. फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन निकालना है. अगर टू कंडीशन देखिए हम देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो हमको मान है लेट द न्यूमरेटर let the numerator is equal to x and let the denominator is equal to 1 according to first condition. देखो according to first condition बहुत सिंपल है. according to first condition तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि जब हम न्यूमरेटर में 2 प्लस करते हैं किसी फ्रैक्शन को और डिनोमिनेटर में भी आगे करते हैं 2 प्लस तो न्यूमरेटर क्या आता है x, तो x में हम कर रहे हैं 2 प्लस और डिनोमिनेटर में हम 2 प्लस कर रहे हैं y+2 तो हमें जो फ्रैक्शन मिल रही है वो कितनी मिल रही है 5/11. अब यहां से इक्वेशन आई कैसे आई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो दिस टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और ये टर्म उस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय x+2 इस तरह लिखिए करिए और 5 मल्टीप्लाई बाय y+2 जो दो टर्म होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके सिंगल से 11 into x 11x 11 to the 22 5 into y 5y 5 to the 10. अब y को सोल्व कर लेंगे कौन से सोल्यूशन को सोल्व कर देंगे हमारी इक्वेशन बन जाएगी. हमने बेसिकली यहां से इक्वेशन आई है मतलब इक्वेशन नंबर 1 देखो x वाला नंबर है तो 11x लेफ्ट हैंड साइड ऐसा कुछ माइनस के 5y हो जाएगा प्लस 22 भी था और साथ में है आपका प्लस के 10 इज इक्वल टू सब क्या 0. सो यहां पे हो जाएगा आपका 11x माइनस 5y और 22 से 10 माइनस की तो बचते हैं 12 इज इक्वल टू 0. से दिस इक्वेशन नंबर 1 से दिस इक्वेशन नंबर 1. आपका 11 ही था ना सॉरी यहाँ पे 9/11 सॉरी यहाँ पे 9/11 है सॉरी 5/11 नहीं है तभी मैंने कहा कि कुछ डिफरेंट आया 9 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ 9 से मल्टीप्लाई होता यहाँ पे आना बेटा 9 सॉरी और यहाँ पे आएगा 9 बेटा 18 दिस विल बिकम 9/22 माइनस का 18 9/22 में से 18 माइनस की बचेगी आपके पास 4. ठीक है 11x माइनस 9y प्लस 4 ये आ गया आपके फर्स्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि जब हम न्यूमरेटर में कितना ऐड कर रहे हैं if add 3 both numerator and denominator 3 ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या फ्रैक्शन मिल रहा है 5/6 तो x + 3 न्यूमरेटर में 3 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में y + 3 ऐड कर रहे हैं तो हमें जो फ्रैक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है 5/6. फिर से निकालो
6 से मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 3 को इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेगा y प्लस 3 से, और ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 into x 6x 6 3 जा 18 5 into 1 5y 5 3 जा 50 6x माइनस के 5y प्लस के 18 माइनस उसका 5 को माइनस हो जाएगा, ठीक है 6x माइनस 5y प्लस माइनस माइनस प्लस के 3 बचेगा इज इक्वल टू 0, और सिंस इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे. व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू. ओके, सो ये हो जाएगा बेटा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस के 4 एंड 11x इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस के 9y, और x इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस के 9/11 कहाँ जाएगा बेटा, इसके डिवीजन में जाएगा. कहाँ जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस का 9y माइनस 4 इज इक्वल टू 11. हमने साइन चेंज नहीं किया, नंबर पे पोजीशन चेंज कर दी. सो दिस इक्वेशन नंबर 3. ओके, पुट x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11 इन इक्वेशन 2. ओके, हमने 2 से नहीं निकालेंगे x की वैल्यू, तो 2 में पुट करेंगे. तो 2 ये है, तो 6 और x की जगह हो जाएगा बेटा 9y माइनस 4/11 माइनस के 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सोल्व कर लेंगे इसको. तो सोल्व करने का तरीका 6 से कट नहीं रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको. अंदर 6 9 54, तो सीरीज से 54y माइनस 6 4 है 24 अपॉन में कितना है ओवरऑल 11 माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देखो नीचे कितना है 1 ही है, लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है. तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे प्लस करने के, तो 11 यहाँ पे क्या आएगा, तो 11 से 11 डिवाइड किया 1 तो ये टर्म तो आपके पास पूरी इसी तरह से आएगी, क्योंकि इसके नीचे है 11, तो ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास एज इट इज आ जाएगी. नेक्स्ट माइनस यहाँ पे 1 से डिवाइड किया 11 को, और 11 ही है 11 5 55 y प्लस 11 1 11 की 33 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब सोल्व कर लेंगे बेटा, y को सोल्व कर लेंगे. देखो 54 से 55 y गए, कितने बचते हैं, माइनस का y बचेगा, एक ही y बचेगा, वो माइनस का y टर्म से माइनस लगा, माइनस प्लस माइनस 33 से 24 माइनस 13 से 4 9 बचता है, और वो रो बचेगी आपके प्लस क्योंकि 33 बड़ी टर्म है, ठीक है 33 बड़ा नंबर है इसलिए, और बाकी आपका बचा 0 11 से मल्टीप्लाई जाएगा तो 0 हो जाएगा. सो माइनस y प्लस 9 और माइनस y इज इक्वल टू माइनस के 9 और माइनस माइनस कट और y इज इक्वल टू 9. तो सो ये आपका y कितना है बेटा 9. अब आप x निकालना, थर्ड पुट कर लो, पुट इन इक्वेशन थर्ड. सो व्हाट इज इक्वेशन थर्ड, दिस इज इक्वेशन थर्ड. x इज इक्वल टू 9 into 9 minus 4/11, x is equal to 9 9 81 minus 4/11 and x is equal to 77/11 and x is equal to 7. x is equal to 7. तो आपकी फ्रैक्शन क्या होगी, सो आपकी फ्रैक्शन को सबसे लिखो, therefore न्यूमरेटर कितना है बेटा हमारे पास, हमने x माना था, x कितना है हमारे पास 7 एंड डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 9. तो आपकी फ्रैक्शन क्या आ गई बेटा, फ्रैक्शन आ गई आपकी 7/9 इज आंसर. पार्ट नंबर 6. The sixth part is, तो 5 years hence, 5 years hence, आज से 5 साल बाद, hence की बात है आज से 5 साल बाद, ठीक है. The age, आज से 5 साल के बाद, the age of Jacob will be 3 times that age of his son. देखो आज से 5 साल बाद, देखो एक जैकोब है और एक है उसका सन, एक है उसका सन. बोल रहा है आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जैकोब की जो एज है वो उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स. कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स, 3 × 3 हो जाएगा. एंड 5 years ago, और
5 साल पहले की बात हो रही है, और 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 years ago जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज। और 5 साल बाद की बात करें तो जैकोब्स की जो एज थी 5 साल बाद की, वो उसके सन्स की एज थी 7 टाइम्स। तो 2 कंडीशन आपके पास गिवन है, आपने यहां सोल्व करना है, ठीक है। सो सबसे पहले जब हमारे पास जैकोब्स का और उसके सन का रिलेशन दिया, तो हमारे पास किसी की भी एज नहीं है, तो दोनों की पहले परसेंटेज मान लेते हैं, दोनों की परसेंटेज को हम पहले मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, देखो जैकोब को दैट द present age of Jacob, at the present age of Jacob is equal to x years, and let the present age of, देखो जब भी हम किसी की नोट करते हैं कि उसका लड़का है या उसका कुछ है, लड़की है, तो जैकोब नहीं लिखता है, साथ में पोस्ट ऑफिस एक्स, जैकोब्स उसका, जैकोब्स सन। At the present age of Jacob's son, कितनी आ जाएगी? Y years. Now according to first condition, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, तो 5 years hence, देखो 5, therefore 5 years hence एज, आज से 5 साल बाद पहले, एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज कितनी होगी? देखो अगर आज की जिसकी एक्स है, 5 साल बाद में कितने ऐड हो जाएंगे उसके आज की एज में? 5 ईयर ऐड हो जाएंगे, तो एक्स प्लस 5 ईयर्स हो जाएंगे। एंड एज ऑफ जैकोब्स सन, सन कितने बेटा? y प्लस 5 ईयर्स, y प्लस 5 ईयर। सो ये कंडीशन क्या बोली? देखो अब क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद, 5 साल बाद जो जैकोब था उसकी एज, जैकोब की एज, उसके सन की एज कितनी होती है? 3 टाइम उसकी एज, तो उसकी एज कितनी है बेटा? x प्लस 5, और उसके सन की एज कितनी है? उसके सन की एज के बराबर हो जाती है कितने? देखो जैकोब 5 साल बाद जैकोब की एज, उसके सन की जो 5 साल के बाद की आई है उसकी कितनी होती है? 3 टाइम्स होती है, उसकी कितनी होती है? 3 टाइम्स। तो ये वाली स्टेटमेंट करो सोल्व, x प्लस 5, 3 2y 3y 3 5 50। लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी हमारी, यहां से क्वेश्चन नंबर 1, दिस विल बिकम x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 आएगा, तो यहां आएगा माइनस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आ जाएगा x माइनस 3y प्लस माइनस माइनस, यानी साइन माइनस लेगा, बट मतलब माइनस है, और 15 से 5 में बचेंगे 10। तो सेट इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, नाउ according to second condition, देखो सेकंड कंडीशन को क्या बोल रहे हैं? 5 years ago, 5 साल पहले, लिखो देखो 5 years ago, आज से 5 साल पहले। देखो आज से 5 साल पहले अगर उनकी आज क्या क्या है, तो 5 साल पहले क्या निकालते हैं? एज ऑफ जैकोब, 5 साल पहले क्या याद, अगर x है तो 5 साल पहले उसमें 5 से कम ही होंगे ना, तो x माइनस 5 ईयर। एंड एज ऑफ जैकोब्स सन, पुत्र क्या आएगी? y माइनस 5 की आगे से 5 ईयर्स माइनस हो जाएंगे। सो क्या देखो आप क्या बोला रहा है कि 5 साल पहले जो जैकोब्स की एज थी, जैकोब्स की एज थी x माइनस 5, यहां देखो 5 साल पहले जैकोब की एज थी x माइनस 5, वो उसके सन की एज कितनी होती है? 7 टाइम। तो उसकी सन की एज कितनी है? y माइनस 5, उसको 7 टाइम होती है, सॉल्व करो x माइनस 5, 7 7 y और 7 5 35, सब टर्म यहां जाओ, 7y माइनस 5 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज होकर लेफ्ट हैंड साइड आई सारी वैल्यूज को, x माइनस 7y प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन प्लस का बाई टर्म के साथ प्लस लगाओ। सेंस इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉल्यूशन मैथड लगा लेंगे। 1 है आपके पास x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एंड x इज इक्वल टू, या x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, यहां से निकालेंगे x की वैल्यू बेटा। सो x की वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू
10 प्लस 3y, यही आ जाएगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो पुट सेकंड पुट करेंगे, सेकंड से नहीं निकालेंगे वैल्यू इन इक्वेशन 2। सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? योर इक्वेशन नंबर 2 इज x, तो 10 प्लस 3y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां पे क्यों x की वैल्यू चेक कर लो, x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस साइन बाई माइनस करेगा बाई टर्म साथ माइनस है, 7 से 3 के बचते हैं 4y। ओके, प्लस 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 कर दो, माइनस के 4y प्लस 10 और 30 की ना तो 40 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 40 इस तरफ तो माइनस है, माइनस से माइनस कट, y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4, 4 1 4 4 टाइम्स 40, सो ये y इज 10। सो पुट y is equal to 10 in equation 3, put y is equal to 10 in equation 3. So equation 3 is this, x is equal to 10 plus 3 into 10 हो जाएगा, y की जगह पुट कर ये चेक करो ये। So this will become x is equal to 10 plus 3 10 30 and x is equal to 40. Therefore, present age of Jacob कितनी मान थी हमने, x कितना आ गया 40 years and therefore present age of Jacob's son is equal to y कितना है 10 years, 10 years. Okay, so this is question number 6. Okay, so move to the next exercise 3.4 and exercise 3.4 में हम करेंगे एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में एलिमिनेशन मेथड, अब देखते हैं एलिमिनेशन। देखो एलिमिनेशन से सीधा मतलब आ रहा है एलिमिनेट करना है किसी को क्या करना है, एलिमिनेट करना। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन दी होगी, उनको हम पहले एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट मतलब किसी क्वेश्चन को दूसरी क्वेश्चन से एलिमिनेट करना, मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, घटाना उनको। ठीक है, तो कैसे एलिमिनेशन मेथड आपका यूज होगा, तो अभी करते हैं क्वेश्चन 1 और आपको क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट है 2 इक्वेशन गिवन होंगी, इसमें भी आपको x plus y इज इक्वल टू 5 और यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो एलिमिनेशन मेथड से आ जाएगा, एक सीरीज में एक में सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखो एलिमिनेशन मेथड क्या करना है, मैंने पहले बोला एलिमिनेट करना है, किसी को माइनस करना। ठीक है, माइनस करना मतलब आपको घटाना पड़ेगी दोनों इक्वेशंस, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल, आपने दोनों इक्वेशन देखनी है और दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड में जाना और वहां पे जो वेरिएबल होता है x और y वो देखने हैं। अब देखो यहाँ पे हम x का वेरिएबल देखिए तो x के आगे 1 है और यहाँ पे x के आगे 2 है, यहाँ y के आगे कुछ 1 है और यहाँ y के आगे -3। अब देखो मैं आपको रूल बताता हूँ, यहाँ पे रूल क्या है वो जानने की बात है यहाँ पे। अब देखो जब माइनस करते हैं ना, माइनस करने का उद्देश्य हमारा ये होता है इन दोनों इक्वेशंस को कि हमारे पास कोई ना कोई एक वेरिएबल आ जाए वहां से। ये तो x निकल गया है, ये तो y निकल गया है, लेकिन अगर मैं इनको ऐसे ही माइनस करूंगा तो यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, दोनों की दोनों वैल्यू ऐसे रह जाएंगी x और y की, कुछ नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए करना होता है हमें या तो दोनों इक्वेशंस में देखना है अपने, तो x की वैल्यू इक्वल कर दो या तो फिर y की वैल्यू इक्वल कर दो। फिर से बोल रहा हूं, या तो x की वैल्यू इक्वल कर दो या तो y की वैल्यू इक्वल कर दो। कैसे करना है, बाय मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय एनी रियल नंबर, किसी भी नंबर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। अब देखो कैसे, देखो यहाँ पे 2x है, अब यहाँ पे x है, यहाँ तो मैं x नहीं बना सकता हूँ, मुश्किल है बनाना, यहाँ पर x बना सकता हूँ। कैसे, इक्वेशन नंबर 1 को उससे मल्टीप्लाई करके 2 into x 2x, पर फिर पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ये लाइन लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन में, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन देखो एलिमिनेट होते हैं, आप शो भी देखते हो बोलते हैं कि अब एलिमिनेशन राउंड आ गया, एलिमिनेट होते हैं लोग। ठीक है, उसी तरह से एलिमिनेशन घटाना, कम करना बाय यूजिंग एडिशन मेथड। देखो मैंने कहा कि यहाँ पे 2x है तो x की वैल्यू इक्वल करो तो y की वैल्यू इक्वल करो, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो, वहां से एक वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू इक्वल करने जा रहा हूं, x की वैल्यू जो इक्वल कर रही है वो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 भी गेट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट स्टेप, इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई होगा, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, और राइट
राइट हैंड साइड में 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y और 2 इंटू 5 10 2 इंटू 5 10 सिंस इक्वेशन नंबर 3। अब हम सबट्रैक्ट करेंगे ठीक है। हम लिखेंगे अब सबट्रैक्ट, जब हमारे पास एक वैल्यू सेकंड और थर्ड इक्वेशन की इक्वल आ गई तो हम फिर कर देंगे दोनों को इक्वेशन, इनको करना है माइनस दोनों को, इनको नहीं करना है, यही जाएगी इक्वेशन की, ठीक है। सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 2, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 2, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं पहले 2x प्लस 2y प्लस 10 और 2 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। सबसे पहले साइन चेंज करो, प्लस का है तो माइनस होगा, माइनस का तो प्लस होगा, माइनस का तो प्लस होगा। अब ये साइन चलेंगे, माइनस प्लस माइनस का 2x से 2x कट हो गया, प्लस 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 3 और 2 कितना गया आपको 5y और प्लस का साइन आएगा, ये बड़ी टर्म का साइन प्लस हो गया, प्लस 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 10 प्लस 4 कितना हो गया 4 प्लस का है या माइनस का, चेक इट आउट। यहां माइनस नहीं है, सो यहां पे क्या होता है आपका माइनस, कलर में इसको यहां माइनस नहीं है, 10 से 4 गए 6 और आएंगे प्लस, इसमें 10 के साथ क्या लगा हुआ प्लस, तो यहां से लिख सकते हैं इसको 5y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6 बाय 5। अच्छा यहाँ तो हमारा एलिमिनेशन मेथड यूज होगा, आप क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं कि बाय यूजिंग एलिमिनेशन एंड बोथ सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों यूज होंगे। अब इसके आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा यूज। अब एलिमिनेशन तो हो गया, अब इसका क्या y की वैल्यू अगर x की निकालनी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशंस में, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, और करना उस इक्वेशन में जो आपको सोल्व करने में इजी है। तो यहाँ पे यहाँ दोनों सोल्व करने, यहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई में ज्यादा आपको करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तो जो इजी हो उसमें पुट कर दो, 1 2 इसमें पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 6 बाय 5 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो x प्लस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 बाय 5 एंड x इज इक्वल टू एल्स मिलेंगे 5 यहाँ 1 है 1 into 5 5 5 20 5 और माइनस 6 का माइनस 6 ही रहेगा क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 5 है, 26 से 6 के बस कितने हैं आपके 19 बाय 5, सो योर x इज 19 बाय 5 आंसर। ये है आपका एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, नाउ मूव टू द पार्ट नंबर 2। So part number 2 is 3x plus 4y is equal to 10, since equation number 1. Next है 2x minus के 2y is equal to 2, since equation number 2. मैंने कहा एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले आपको लिखे तो एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड में आपको दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल लेबल करना होता है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, ये इक्वल हो सकता है। देखो हम इसको मल्टीप्लाई करके मान लो 6 to 12 करते, अब यहाँ पे 12 हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, 4 से 12 हो सकता है, 6 to 12 4 से 12, लेकिन वो थोड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 और 4 है, तो मैं यहाँ पे 2 को 4 कर सकता हूँ, 2 2 4, तो बेसिक लेवल देखो आपने उस केस में जाना जहां पे छोटे नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने में भी आपके एक्स वाई सेम ही आएंगे, लेकिन वहां पे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। हमेशा बेसिकली छोटे नंबर लो, 2 से 3 से बन रहा है 2 और 3 ही लो, बड़े नंबर के लिए यहाँ पे 6 4 ले सकता हूं मैं, तो यहाँ पे मैं 2 लूंगा और y की वैल्यू से इक्वल करूंगा, तो इक्वेशन 2 को करना तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 2x को 2 से मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड 2 से और राइट हैंड साइड 2 से, so this will become 2 into 2 to the 4x minus 2 to the 4y is equal to the 4। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। सबट्रैक्ट, अब हमें इसे और इसको मल्टीप्लाई कर, देखो
थर्ड और सेकंड तो करेंगे, फर्स्ट से ही थर्ड आएगा, फर्स्ट को नहीं कर देना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 2। अब देखो इनमें से जो आपको बड़ी दिखी उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। अब देखो यहां से तो यही बड़ी दिख रही है मुझे, उसका कर दो 4x minus 4y is equal to 4 upon 2x। वेट 2 से निकाला हुआ ना हमने तो 1 आएगी यहाँ पे, सॉरी 1 आएगी, 2 से निकाली हमने वैल्यू तो 1 से सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड को, तो 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। साइन चेंज करो बेटा, माइनस माइनस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस 4x में से 3x ले बचते हैं x, माइनस माइनस वेट 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 3x प्लस 4y है ना, x प्लस 4y है, ये है ना 2x minus 2y is equal to 2। ऐड कर लेते हैं इसको, ऐड भी कर सकते हैं इक्वेशंस में आप, तो इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करते हैं, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू आपकी, ऐड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐड भी हो जाता है इस मेथड में। तो ऐड कर लेते तो 4x minus 4y is equal to 4। देखो एडिशन में साइन चेंज नहीं होते हैं, और इक्वेशन लेनी है आपने 1, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, हाँ इस तरह से आ जाएगा। अब एडिशन में आपके साइन चेंज नहीं होती, 4x से 4x में 3x प्लस के 7x प्लस माइनस माइनस कट गया, और यहाँ आएगा आपका 10 प्लस 4 आएगा 40। This will become 7x is equal to 14 and x is equal to 14 by 7. 7 is 14. X is equal to, so y another put x is equal to in equation 1 में put कर लो, so this will become 3 into 2 plus 4y is equal to 10 into 6 plus 4y is equal to 10 and 4y is equal to 10 minus 6 and 4y is equal to 4 and y is equal to 4 by 4 and y is equal to 1. This is question number, part number second. Now from the next part number third. Part number third. So part number third में 3x minus 5y, 3x minus 5y minus 4 is equal to 6. Say this equation number 1. Next 9x is equal to 2y plus 7. अब दोस्तों चेंज कर लेते हैं, प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं। 9x minus 2y minus 7 is equal to 0. Say this equation number 2. अब देखो यहाँ पे 3x यहाँ है, देखो मैंने 3 की जगह 9 बन सकता है बहुत, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते फिर 9 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई या देखो बाय यूजिंग एलिमिनेशन
method multiply equation 1 by 3 we get, हमें मिलेगा, हमें प्राप्त होगा। So 3 into 3x minus 5y minus 4 is equal to 0। उस तरह पे मल्टीप्लाई करते राइट हैंड साइड पे 3 0 0 ही आएगा, तो क्यों, अच्छा लिख लो ना, तो लिख लो उस तरह से, नो प्रॉब्लम। तो फिर दो बोथ साइड से मल्टीप्लाई, 3 3 9x, 3 5 15y and 3 4 12 तो minus 12 is equal to 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 2। अब देखो बेसिकली जहां पे आपकी x x की वैल्यू इक्वल आ जाए ना, वहां पे आप सीधे सब्ट्रैक्ट कर लिया करो, और जहां पे y y की वैल्यू इक्वल आए वहां पे ऐड कर लिया करो, ठीक है। सो दिस इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2, 9x minus 2y minus 7 is equal to 0। साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, 9x में माइनस गया, प्लस माइनस, माइनस 11 में से 2 गए बेटा, बचते हैं माइनस के 13y प्लस माइनस माइनस 12 में से 7 माइनस करो, कितने बचे बेटा 5, या बचेंगे आपके माइनस के 5 बाई टर्म का साइन माइनस है, इज इक्वल टू 0। y निकालेंगे बेटा यहां से, सो माइनस 13y is equal to 5 and y is equal to 5 by minus 13 और y is equal to minus 5 by 13। सो अब x निकालेंगे तो पुट y is equal to minus 5 by 13, किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो। सो मेरी आइडिया में इक्वेशन को 1 पुट करो इन इक्वेशन 1। सो 3x minus 5 into y की जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी, minus 4 is equal to 0। So 3x 5 5 25 minus minus plus के 25 upon 13 minus 4 is equal to 0। क्लियर है, वैल्यूज लेना पड़ेगा। अब देखो 1 है 13 से मल्टीप्लाई किया, 30 बाई 13 है, 13 को ऊपर मल्टीप्लाई 33 तो 39x, ठीक है, प्लस 25 तो बेटा कितना रहेगा, 25 बार 25 है, 25 बार तो 25 ही रहना है। 1 से 20 13 13 4 तो होते हैं आपके 52 प्लस 52 तो 39x प्लस प्लस हो गया आपका प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया आपका माइनस, और ये आपका आएगा माइनस के माइनस करेंगे तो 52 में से करो 27 बाय 13 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। एंड 29x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 13, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 13 में जाकर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है sorry 27 नहीं लिखा, 29x minus 27। So this will become 29x is equal to 27 and x is equal to 27 by 29। 27 में 13 था, wait, थर्टी नाइन है, सॉरी 39 कर लो, यहाँ भी 39 आएगा। सो यहाँ भी क्या आएगा 39, काट दो, 3 1 3 3 3 9 3 9 गया। सो x इज इक्वल टू 9 बाय 13 इज आंसर। पार्ट नंबर 4, ये पार्ट नंबर 4 में है इक्वेशंस x प्लस 2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन आपके पास x माइनस वाई बाई 3। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, इसको सोल्व करना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा इसका 2 और 3 का 6 2 3 6 और 3 2x 3x प्लस 3 2 6 2 2 4y इज इक्वल टू माइनस का 1। सो 6 को सर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
सिंस क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 निकालेंगे। जो आपका गिवन है इक्वेशन दूसरी उसको लिख लेंगे। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एलसीएम लो 3 तो यहां पे आएगा 3x माइनस वाई 1 से 3 को बैठ के 3 3 2x 3x इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस वाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा वहां जाएगा 3 9 हो जाएगा एंड 3x माइनस वाई उधर हो जाएगा 9 एंड 3x को राइट हैंड साइड ले आओ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन इक्वेशंस में पहले ही x का वेरिएबल इक्वल है तो सीधे ही करो सबट्रैक्ट कर दो। इक्वल करने की जरूरत नहीं है यहां पे। सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 होगी 3 नहीं है 2 ही है। इक्वेशन 2 एंड 1 सो ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 2 एंड ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1। साइन सिंगल सब्ट्रैक्शन में साइन डेल्टा एडिशन में नहीं होते। प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस 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 प्लस माइनस कर गया माइनस माइनस प्लस 4y और y कितने हो गया आपके 5y और साइन रहेगा प्लस क्योंकि 4y प्लस साइन रहेगा आपका माइनस का क्योंकि माइनस माइनस होते हैं प्लस है लेकिन साइन ओवरऑल आता है माइनस का। नेक्स्ट है माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 9 कितना होगा आपके 15 ओके सो हो जाएगा आपका 4y ठीक है। सो माइनस 5y इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 15 बाय माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3 5 5 15। सो पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन किस में पुट करेंगे 1 में करना 1 में करो 2 में करना 2 में करो। सो बेसिकली 2 में कर लो 2 थोड़ी इजी है तो 3 इंटू एक्स सोल्व करने में और माइनस के 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 3x माइनस माइनस प्लस के 3 माइनस के 9 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस माइनस बचेगा माइनस के 6 इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 6 बाय 3 3 3 3 is 6 x इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर। So this is question number 1 from exercise 3.4. Now the next question of same exercise. This exercise नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। आप बोल रहे हैं कि हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में एक ऐड करें और उसी के ही डिनोमिनेटर से एक को हम क्या कर लें सब्ट्रैक्ट कर लें और फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 तो वो फ्रैक्शन घट के कितनी हो जाती है 1 के बराबर हो जाती है। इफ इट बिकम 1/2 और वो वही फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है राइट हैंड साइड। इफ वी ओनली ऐड 1 अगर हम एक ही ऐड करेंगे इसमें डिनोमिनेटर में तो व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो उसका डिनोमिनेटर को मान लेंगे लेट y according to first condition। देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है कि जब हम न्यूमरेटर में कितना ऐड करते हैं जब न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर है आपका x में आप 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर हमारा y है डिनोमिनेटर में -1 करते हैं तो आपकी जो इक्वेशन है वो घट के कितनी आती है फ्रैक्शन जो घट के कितनी बन रही है 1। तो यहां से क्वेश्चन बना रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को बना लो x + 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y - 1 उधर जाके ठीक है x + 1 = 1 * y y और 1/1 x - y कर लिया सब कुछ और प्लस का 1 तो यहाँ है ऑलरेडी ये भी आ गया प्लस का 1 हो जाएगा = 0 x - y प्लस का 2 = 0। सो दिस क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में ही प्लस का 1 करेंगे अगर आप क्या बोल रहे हैं सेकंड में डिनोमिनेटर में ही प्लस का 1 करेंगे तो आपकी फ्रैक्शन कितनी बन रही है 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 × x हो जाएगा 2 × x
इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा, फिर से पूरा के पूरा वाई प्लस 1 एंड 2x, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, साइन चेंज जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड से होगी, आपके पास सॉल्यूशन मेथड से नहीं करना है, जो एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड से ही होगी, ठीक है। सॉल्यूशन से भी हो सकता है कि एलिमिनेशन से करना है। यहाँ पे x, यहाँ पे x की वहां पे दो, तो हम इसको बना सकते हैं क्वेश्चन 1 की, इस x को 2x वास्ते मल्टीप्लाई करके, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1 बाय 2, वो भी क्या हमें मिलता है, so 2 से मल्टीप्लाई करें 2 into x minus y plus 2 is equal to 0, 2 into x 2x, 2 into y 2y और 2 to 4 is equal to 0। इक्वेशन नंबर थर्ड, अब क्या करेंगे, x x वैल्यू आगे इक्वल सेकंड थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2x minus 2y plus 4 is equal to 0 and 2x minus y plus minus 1 is equal to 0, साइन चेंज करो, माइनस प्लस प्लस ये 0 रहेगा, नो प्रॉब्लम, माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस माइनस 2y से y के वास्ते माइनस के y बैटर के साथ माइनस का लगा हुआ है, प्लस 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 एंड माइनस y इज इक्वल टू माइनस के 5, माइनस से माइनस कट एंड y इज इक्वल टू 5 आ गया। x निकालेंगे पुट, किसी भी इक्वेशन में पुट लो जो इजी है, सो 2 में पुट करो इक्वेशन 2, सो 2x minus 5 minus 1 is equal to 0, y वैल्यू पुट कर ली, तो 2x minus minus प्लस 6 हो जाएगा, 2x is equal to 6, x is equal to 6 by 2 और 3, तो x is equal to 3, तो लिख लेंगे हमारे पास कितना आया, सो हमारे पास फ्रैक्शन न्यूमरेटर 3 आ गया और डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास 5, तो सीधा लिखो जो फ्रैक्शन बोल रहा है कि क्या फ्रैक्शन बनेगी, तो लिखो देयरफॉर रिजल्टेंट फ्रैक्शन क्या बनेगी, x आ गया 3, डिनोमिनेटर आ गया 5, आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu। 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है, जो नूरी है 5 साल पहले, देखो नूरी है वो 5 साल पहले, सोनू जो है उसकी आयु का 3 गुना ज्यादा था, उसकी आयु से 3 गुना ज्यादा आयु उसकी। 10 years later, और 10 साल बाद नूरी will be twice as old as सोनू, और 10 साल बाद नूरी उस सोनू के एज के 2 गुना ज्यादा है। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, उन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है मैथ्स की, तो पहले हम मान लेते हैं, ठीक है, यही काम है मैथ्स में, पहले मानना लेट करना। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर and let the present age of Sonu is equal to y year। अब according to first condition, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से करेंगे 5 साल 5 years ago, 5 साल पहले, देखो 5 years ago 5 साल पहले, एज 5 साल पहले क्या निकालेंगे पहले नूरी की, आज नूरी क्या है एक्स है, 5 साल पहले 5 साल कम ही होंगे, एज सेम सोनू के लिए 5 साल पहले, आज के से 5 years माइनस कर लो तो इसके 5 साल पहले की आयु होगी। तो क्या बोल रहा है कि जो नूरी की 5 साल पहले की जो आयु है वो सोनू की आयु के थ्राइस है, कितनी है, थ्राइस ही है, थ्राइस है, 3 टाइम्स है, तो सोनू के लिए 3 टाइम्स, सोनू के लिए 3 टाइम्स, 5 - 5 3 टाइम्स, सोल्व करो, 3 × y 3y माइनस 50, x - 3y माइनस 5 प्लस की 50, लेफ्ट हैंड साइड है साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, x - 3y प्लस माइनस माइनस प्लस के tan = 0, से इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू साइन कंडीशन।
अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि 10 years later, 10 years later, so 10 years later, आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद आज से 10 साल ज्यादा ही होगी आयु, तो एज ऑफ नूरी, देखो आज की अगर आयु नूरी की एक्स 10 साल बाद 10 साल और ऐड हो जाएंगे, एक्स प्लस 10 ईयर, एज ऑफ सोनू वाई प्लस 10 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि 10 साल बाद जो नूरी है उसकी जो एज है वो सोनू की एज की ट्वाइस हो, तो सोनू की एज की ट्वाइस हो गया 2 into y plus 10। सॉल्व कर लेंगे, x plus 10 is equal to 2 into y, 2 10 है 20, लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ प्लस 10 माइनस के 20 is equal to 0, x minus 2y प्लस माइनस 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 आएगा, वेट में माइनस लगा हुआ है। अब देखो आपके x और x वेरिएबल इक्वल, सब्ट्रैक्ट कर दो उसके लिए, सब्ट्रैक्ट साइन से लिखो माइनस प्लस माइनस, x से x गया प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन प्लस का आएगा, 3 में से 2 आएगा y माइनस 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 कर गया, वेट माइनस माइनस वेट माइनस माइनस प्लस करो और साइन आता माइनस का, तो कितना हो जाएगा ये 20 इज इक्वल टू 0, सो y निकालेंगे यहां से, so your y is 20, x निकाल दो, पुट y is equal to 20, किसी भी इक्वेशन पुट करो जो इजी लगे आपको, इक्वेशन 2 इजी है, इक्वेशन 2 में कर लो, 3 नहीं होंगे, इक्वेशन 2 में कर लो, so x minus 2 into y, तो y आ गया 20 minus 10 is equal to 0, x minus 40 minus 10 is equal to 0, x minus के 50 हो जाएगा is equal to 0 और x is equal to 50, तो लिखो therefore present age of किसकी, नूरी, तो x थी, प्रेजेंट एज कितना रहेगा 50 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितने जाएगी बेटा 20 years, 20 year, so that's all. Thank you.